21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। अब मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक या 17 तक क्या था वो आप सबको आप जानते हैं। कीमतें क्या थी, आटा, चीनी, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की में हर तबके के रहने वाले तबके के लोगों को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई। आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। उसको नजरे आतिश किया गया, जो भी हुआ उसमें जो लोग थे उनको सजा मिलनी चाहिए थी, जो भी थे। लेकिन जिस तरह उसके बाद एक मसीही बरादरी के ऊपर जिस तरह जो अटैक हुआ, जिस तरह उनको रातों को अपने घरों से छोड़ के अपने बच्चे लेके जाना पड़ा, नामालूम मुकाम पर उनको पनाह लेनी पड़ी, मुझे ये देख के इंतहाई शर्म आई। मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम कैसा मुल्क है कि हम अपनी एक जो इतनी बड़ी हमारी बरादरी है हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था और कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। मैंने अभी रानीला ने भी उनको क्लियर समझी है। उन्होंने मुझे कहा देखिए कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, तो ये मैं दिल से बात कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं और जितने बड़े स्टेक होल्डर हम हैं उतने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। और यही वजह है कि जब मुझे चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिला तो मैंने जब ये जिसको अब माइनॉरिटीज विंग कहते हैं, मैंने इसको देखा तो मुझे ये फील हुआ कि ये तो नाम का विंग है, इसमें